हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है अमेंडा, रिटन बाय रॉबिन क्लेन। तो चलिए हम लोग इस पोम को शुरू करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मोमेंट ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो चलिए हम लोग इस स्टैंजा को समझते हैं। रॉबिन क्लेन क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ वर्ड्स मैंने हाईलाइट किया है। हंच का मतलब बेंड, झुकना या झुकाना। स्लाउचिंग का मतलब सिटिंग इन अ क्राउचिंग मैनर, झुककर बैठना। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकती हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि वो बैठी हुई है झुककर एक लड़की, और उसकी मम्मी उसको डांट रही है। लैंग्वेज का मतलब रिलैक्स्ड, काम। और एमरल्ड तो बेसिकली एक पत्थर होता है, बहुत ही कीमती पत्थर, बट यहाँ पर ग्रीन कलर को बोला गया है। और इनहैबिटेंट का मतलब रेजिडेंट, निवासी, कि रहने वाले कहीं के। और ड्रिफ्टिंग का मतलब कैरिड स्लोली बाय द वाटर, पानी में धीरे धीरे बहता हुआ। और ब्लिसफुली का मतलब हैप्पीली है यहाँ पर। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं क्या कहना चाहता है। और आप देखेंगे तीन जो लाइन है वो पैरेंथेसिस में है, मीन्स ब्रैकेट्स में है, उसका भी क्या मतलब है हम लोग समझते हैं। Robin Klein is describing Amanda, a little girl who is always pointed out by her mother for her mistakes. मतलब एक लड़की है अमेंडा, जिसमें उसकी मम्मी जो है उसको बार-बार उसके मिस्टेक के लिए डाँटती रहती हैं। हालाँकि पोएम में तो एग्ज़ैक्टली ये नहीं कहा गया है कि मम्मी ही उसको डाँटती है, बट ऐसा लगता है कि ज़्यादा बच्चों का केयर मम्मी ही करती हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए मम्मी ही उसको डाँटती होंगी। The child has some habits which are not liked by her parents. Hence, she often scolds her for doing wrong things like biting nails, bending shoulders while sitting, etc. मतलब कुछ ऐसी हैबिट्स हैं अमेंडा की जिसको उनकी मम्मी पसंद नहीं करती हैं, इसलिए वो बार-बार अमेंडा को डाँटती रहती है। कभी नेल्स बाइट करती है अमेंडा, इसके लिए वो डाँट खाती है, और कभी शोल्डर्स को ऐसे झुकाकर बैठती है, इसके लिए वो डाँट खाती है। हर मदर वांट्स हर टू सिट इन द राइट पोस्चर, मम्मी चाहती है कि ठीक से बैठो राइट पोस्चर में। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन शी इज बीइंग स्कॉल्डेड बाय हर मदर, शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी। और जब मम्मी उसको डांटती है तो अपने आप को इमेजिन करने लगती है कि मैं एक डीप ग्रीन सी में हूँ। जैसा कि आप 3 लाइन्स देखेंगे जो ब्रैकेट में दिया गया है ऊपर। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, मीन्स ग्रीन सी, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। शी सेज दैट, मतलब अमेंडा कहती है कि शी वांट्स टू बी द ओनली रेजिडेंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ग्रीन सी। उसको लगता है कि काश एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन सी होता और मैं अकेले उसमें रहती। सी इमेजिन्स हरसेल्फ लाइक अ मर्मेड, सोचती वो अपने आप को एक मर्मेड की तरह इमेजिन करे, जिस तरह मर्मेड रहती है ना, तो मैं एक मर्मेड की तरह रहती वहां पर, जल परी की तरह। हु इज अलोन देयर एंड लीड्स हर लाइफ इन अ वेरी रिलैक्सिंग वे। और वहां पे वो रिलैक्सिंग वे में अपनी लाइफ को लीड कर रही होती है, मतलब बहुत ही आराम से चैन की जिंदगी गुजार रही होती है, जहाँ पे कोई इसको डांटने वाला नहीं होता। Her life, she says that she wants to be carried away by the current of water and feel the relaxing environment there. वो कहती है अमेंडा, मतलब मन में सोचती है कि काश मैं वाटर का जो लहर है मुझे धीरे 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 पानी में बहते बहाता हुआ ले जाता तो कितना मजा आता, और मैं वहाँ की रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट में कितना मजा लेती, मुझे कितना आनंद मिलता। वो ऐसा फील कर रही है अपने आप को एक लिटिल मर्मेड की तरह, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टैंजा 2 पे चलते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब नाउ 3 लाइन्स अगेन है पैरेंथेसिस में, वो उसमें फिर से वो इमेजिन करती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माय हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पे टाइडी का मतलब क्लीन है, ऑफन का मतलब अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, अनाथ जिसको बोलते हैं। और पैटर्न का मतलब मेक पैटर्न, आकृति बनाना, डिजाइन बनाना, उसको पैटर्न बोला गया है। और हस्ट का मतलब क्वाइट है, शांत। बेयर फीट का मतलब अनकवर्ड फीट, नंगे पाँव। अब चलिए इस स्टैंजा का मीनिंग को हम लोग समझते हैं। हियर हर मदर अगेन स्कॉल्ड्स हर, शी वांट्स टू नो वेदर शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क और नॉट। मम्मी कहती है अमेंडा तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया या नहीं। वेदर शी हैज टाइडीड हर रूम और नॉट, और तुमने अपना रूम भी साफ किया है या नहीं। वेदर शी हैज क्लीन्ड हर शूज और नॉट, मतलब इतनी चीजों के लिए फिर से मम्मी उसको डांटती है। बट ऑन दी अदर हैंड, while Amanda is listening to her mother's instruction, she imagines herself to be an orphan who is roaming in the streets. अब यहाँ पे अपने आप को अमेंडा एक ऑर्फन की तरह इमेजिन कर रही है जिसका कोई माँ बाप नहीं हो।
और स्ट्रीट में, गलियों में अकेला घूम रही है, ऐसे अपने आप को इमेजिन कर रही है। दिस मीन्स दैट शी इमेजिन्स इफ शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स शी वुड हैव वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट्स। उसको लगता कि मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो मैं गलियों में आराम से फ्रीली मूव कर रही होती। She would have drawn designs on the soft dust with her uncovered feet very quietly. और जो डस्ट है, डस्ट पर अपना नंगे पाँव से मैं डिजाइन्स बना दे रही थी, पैटर्न बना रहे पर, जैसे कि रेत पर लोग पैटर्न बनाते हैं ना अपने पैर का फुटप्रिंट से, तो इस तरह का वो इमेजिन कर रही है अपने लिए। So we can see that she thinks the opposite to her mother. Her mother wants her to keep everything neat and clean, but Amanda wants to play in dust with her bare feet. मतलब मम्मी चाहती है ये करना और ये चाह रही है कि नहीं डस्ट में जाकर अपने बेयर फीट से पैटर्न बनाती, कितना मजा आता। इससे पता चलता है कि वो मम्मी की बात को नहीं सुन रही है, मतलब वो ध्यान नहीं दे रही है। Moreover, she is so fed up of these constant instructions from her mother that she says that silence is golden, which means that silence is very crucial and precious. वो मम्मी के इंस्ट्रक्शन से इतना फेड अप हो गई है, तंग आ गई है कि उसको लगता है कि जहां शांति होती तो कितना मजा आता है, इसलिए साइलेंस को उसने गोल्डन कहा है। साइलेंस को गोल्डन से कंपेयर किया गया है, मतलब साइलेंस कितना प्रेशियस है, कीमती है। शी फर्दर सेज दैट फ्रीडम इज स्वीट। वो कहता है कि यह फ्रीडम कितना स्वीट होता है, फिर फ्रीडम का स्वीट से कंपैरिजन किया गया है। दिस मीन्स शी नेवर फील्स फ्री व्हेन शी इज विद हर मदर। और इस लाइन के थ्रू हम लोग यही कह सकते हैं, जब वो अपनी मम्मी के साथ है तो अपने आप को कभी फ्री महसूस नहीं करती है। नेक्स्ट स्टैंजा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। इससे पता चलता है कि जब मम्मी उसको बोल रही है, बात कर रही है उसे, तो वो ध्यान भी नहीं देती ठीक से। Again, she imagines herself to be a Rapunzel. She says, I am a Rapunzel, I have not a care, life in water is, tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair. यहाँ पे रेपुंजल एक गर्ल है इन द फेयरी टेल विद लॉन्ग हेयर, मतलब एक परियों की कहानी होती है, उसमें एक रेपुंजल नाम की एक कैरेक्टर है, एक लड़की है जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं, अपने आप को रेपुंजल की जैसा इमेजिन कर रही है। एक्नी का पिंपल्स मतलब मुहासे आप समझ रहे हैं, ट्रैंक्विल मतलब काम, क्वाइट काफी शांत, लेट डाउन का मतलब टू अलाउ टू डिसेंड यानी नीचे गिराना, और रेयर का मतलब है अनकॉमन, दुर्लभ, जो आसानी से नहीं मिलता हो। चलिए हम इस स्टैंजा का मतलब को हम लोग समझते हैं। हियर अमेंडाज मदर आस्क्ड हर नॉट टू ईट चॉकलेट्स, She reminds her of pimples that Amanda faces due to eating chocolates. मम्मी कहती है अमेंडा तुम चॉकलेट मत खाओ, देखो तुम्हारे चेहरे पर कितने पिंपल्स हो गए हैं, कितनी जो बोलते हैं ना छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। At last she scolds her for not paying attention to what her mother says. फिर वो कहती है तुम मेरी बात पे ध्यान भी नहीं दे रही हो। At this moment, Amanda imagining herself to be Rapunzel. Rapunzel was a character from a fairy tale that was captured in tower by a witch. Actually, उस फेरी टेल में रेपुंजल एक लड़की है जिसको विच पकड़ कर ले जाती है और टावर में उसको रख देती है, वो अकेली वहां पे रहती है। The witch used to climb the tower with the help of long hair of Rapunzel that were let down by her through the window. तो जब वो विच को ऊपर टावर में जाना होता है तो वो जाकर उसको बोलती है नीचे से ऊपर, रैपुंजल रैपुंजल लेट डाउन योर हेयर टू मी। तो इसी तरह फिर रैपुंजल अपना हेयर को नीचे गिराती थी और उस हेयर को पकड़कर फिर से विच ऊपर आती थी। So now Amanda wants to be Rapunzel because she feels that life in the tower will be peaceful and unusual. अब उसको लगता है कि काश मैं भी रेपुंजल की तरह टावर में अकेले रहती तो कोई मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आता। कितना अनयूजुअल मोमेंट होता, वो शांत वाला पीसफुल मोमेंट होता। She thinks, वो लोग सोचती है, she will be free and live in a peaceful environment in the tower, कि अगर टावर में रहने का मौका मिलता तो कितना एनवायरमेंट वहां पे पीसफुल होता और फ्री भी होती, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता। She also confirms to herself that she will never let her hair down to anyone so that nobody could come to her in the tower. वो ये भी कहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, एक छोटी सी लड़की है ऊपर जिसके कितने लंबे बाल हैं गोल्डन कलर के, वो टावर में ऊपर खिड़की के विंडो से देख रही है, खड़ी है, और वो कहती है कि अगर मैं रेपुंजल होती तो मैं अपना बाल नीचे कभी किसी के लिए नहीं गिराती ताकि कोई भी मुझसे मिलने नहीं आ पाता ऊपर। मतलब इतनी वो फेड अप हो गई है मम्मी की कांस्टेंट नैगिंग स्कॉल्डिंग से। अब नेक्स्ट स्टैंजा में है, उसकी मम्मी बोलती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। सल्किंग का मतलब यहाँ रिफ्यूज टू स्पीक और स्माइल, मतलब आप जब नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हो, तो उसको बोलते हैं सल्किंग। और नैगिंग यहाँ पे हरास करना, इरिटेट करना समबडी कंटिन्यूअसली, किसी को सताना, तंग करना। और मूडी तो आप समझते हैं बैड टेम्पर्ड होना और अनहैप्पी होना, ऑफन फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, चिड़चिड़ा हो जाना, तुनक मिजाज हो जाना, ऐसे बोलते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर शी नाउ वांट्स हर, अब उसकी मम्मी उसको वार्न करती है फॉर बिहेविंग इन अ वेरी ऑड मैनर, बोल रही है कि तुम इतना ऑड मैनर में क्यों बिहेव कर रही हो अमेंडा। सी आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग इन अ बैड मूड, बोलती है कि अपना बैड मूड में ये रहना बंद करो। शी ऑल्सो स्कॉल्ड्स हर बाय सेइंग दैट हर बिहेवियर विल वन डे मेक पीपल थिंक that Amanda was constantly being harassed by her mother। बोली तुम्हारा बिहेवियर को देखकर एक दिन लोगों को लगेगा, तुम्हारे चेहरे को देखकर, कि लगता है कि इसकी मम्मी इसको रोज हरास करती रहती है, मतलब टॉर्चर करती है, परेशान करती रहती है। So here we can say that though Amanda is always pointed out by her mother on small thing, but she cannot react to this। हम लोग ये कह सकते हैं कि अमेंडा को तो बार बार डांट सुननी ही पड़ती है उसकी मम्मी के द्वारा, लेकिन अमेंडा जो है रिएक्ट नहीं करती है। इफ शी रिएक्ट्स टुवर्ड्स दिस बाय गेटिंग इमोशनल, अगर वो इमोशनल होकर रिएक्ट करने की कोशिश भी करती है चुप रहकर भी, तो उसकी मम्मी उसको, शी टेक्स दिस अगेंस्ट हर सेंस ऑफ प्राइड। मम्मी को लगता है ना कि मेरे सेंस ऑफ प्राइड से ये अगेंस्ट है। दैट शी शुड नॉट बिहेव लाइक दिस एज अदर्स वुड थिंक दैट अमेंडाज मदर इज वेरी डोमिनेटिंग टुवर्ड्स हर चाइल्ड। उसकी मम्मी को लगता है कि मेरी बेटी का ऐसा फेस और ऐसा बिहेवियर को देखकर दूसरे लोग यही सोचते होंगे कि मम्मी इसकी काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर की है, हमेशा उसको सताती रहती है, दबाती रहती है। अब दोस्तों चलिए जल्दी से इसका 1 मिनट में हम इसका फिगर स्पीच को समझ लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाफोरा, रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स इज कॉल्ड एनाफोरा। जैसे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हल्च योर शोल्डर्स अमेंडा। अब देखेंगे ये लाइन डोंट से शुरू हो रहा है, तो ऐसे टर्म को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। फिर देखेंगे डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। फिर जो दोनों लाइन है वो डिड और डिड से ही शुरू हो रहे हैं, सो ऐसे टर्म्स को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। हम लोग चलते हैं मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज इज कॉल्ड मेटाफर। आप देखेंगे एमरल्ड सी यूज किया गया था इसमें। हियर ग्रीन कलर ऑफ सी इज सिमिलर टू द कलर ऑफ एमरल्ड, सो इसे हम मेटाफर कहेंगे। साइलेंस इज गोल्डन, हियर साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस। गोल्डन का मतलब यहाँ पे काफी शानदार है, लाइक गोल्डन कलर, तो इसलिए ये भी एक मेटाफर है। और फ्रीडम इज स्वीट, हियर फ्रीडम इज सेड टू बी स्वीट इन टेस्ट, इसलिए इसको भी हम लोग कहेंगे मेटाफर। रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड, आप देखेंगे अमेंडा बार बार यूज हुआ है, सो हम इसको बोलेंगे रिपीटिशन है। इमेजरी, एन इमेज दैट वी पिक्चराइज इन आवर माइंड इज कॉल्ड इमेजरी। जैसे कि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मतलब वो अपने आप को ग्रीन सी में मतलब हैप्पीली धीरे धीरे बहता हुआ पा रही है। सो ऐसा मन में उभर कर इमेज आता है कि एक मर्मेड है जो जल परी है, समुद्र में धीरे धीरे बहते जा रही है। सो ऐसे इमेजेस इमेजरी कहलाते हैं। Alliteration, repetition of consonant sounds usually at the beginning of the words is called alliteration। जैसे कि आप देखेंगे stop, that's slouching and sit up straight में S S S S साउंड को मैंने हाईलाइट किया है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड S रिपीट हो रहा है, सो ऐसे टर्म को alliteration हम लोग कहते हैं। अब allusion, indirect reference taken from famous literary works। अगर किसी फेमस लिटरेरी वर्क से अगर आप कोई इनडायरेक्ट रेफरेंस लेकर अपने वर्क में डालते हैं तो उसको हम एल्यूजन कहते हैं। जैसे कि मर्मेड, आप जानते हैं कि वेल नोन एक इमेजनरी क्रीचर है जो बहुत सारे पैरेबल्स में, फोकलोर में और डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की कहानियों में हमें मिलता है सुनने को मर्मेड के बारे में। वो अगर हम लोग ले लेते हैं अपने वर्क में तो वो हम उसको एल्यूजन कहते हैं। फिर रैपुंजल भी एक फेमस फेरी टेल कैरेक्टर है, सो ये भी टर्म एल्यूजन है यहाँ पर। कॉन्सोनेंस, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉर्मली इन द मिडल और एंड ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। जैसे कि आप देखेंगे ब्राइट हेयर में आर, ब्राइट में आर और हेयर में आर जो है हाईलाइट किया गया है, सो ये टर्म यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। अब राइम स्कीम पूछा जाएगा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा, तो आप बोलेंगे ए बी ए सी सी सी। लास्ट वर्ड था अमेंडा, सो ए अमेंडा, फिर दूसरा भी वर्ड था इसलिए ए। स्ट्रेट था तो वो बी हो गया, फिर अमेंडा आया वापस तो ए हो गया, फिर सी हो गया, मी सी हो गया, ब्लिसफुली मतलब ई साउंड रिपीट हो रहा है, सो सी यहाँ पर हो गया यहाँ पर। और दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए देखिए इस पूरा क्वेश्चन आंसर बेस्ड चैप्टर का दे दिया, आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और हाँ, मैंने आपकी सुविधा के लिए एक और काम किया है, इस पूरे चैप्टर का जो PDF फॉर्मेट है मैंने उसको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है, मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय मिस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।